Dear viewers, Assalamu alaikum. I am Dr. Zubair Ahmed Malik and you are most welcome to my YouTube channel. आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये एक क्यूकम्बर प्लांट है, खीरे का पौधा है। बाज़ औक़ात आपने भी ये बात नोटिस की होगी कि क्यूकम्बर प्लांट में वैसे तो काफ़ी सारे फ्लावर्स हैं, लेकिन फ्रूट्स नहीं बन पा रहे हैं। सेम केस इस वाले प्लांट के साथ है। और ये चीज़ आपको सिर्फ इसी प्लांट में नहीं बल्कि इससे मिलते जुलते दूसरे प्लांट जैसे कि कद्दू, लौकी, तरबूजा में भी देखने को मिलेगी। ये सारे प्लांट्स एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं, फैमिली क्यूकरबिटेसी। ये जो सारे क्यूकरबिटस हैं ये मोनोइशस प्लांट होते हैं। मोनोइशस प्लांट का मतलब क्या है कि इनमें जो ये फ्लावर्स लगे हैं ये यूनिसेक्सुअल है। यूनिसेक्सुअल है मतलब हर कोई फ्लावर जो आप देखोगे ये तो या तो मेल होगा या फीमेल होगा, मतलब दोनों सेक्स एक में नहीं होते, एक ही सेक्स होता है या मेल या फीमेल, लेकिन दोनों फ्लावर्स एक ही प्लांट पे होते हैं। तो ऐसे प्लांट्स को हम मोनोइशस प्लांट कहते हैं। अब आते हैं मेन टॉपिक पे, वो ये कि इस प्लांट में फ्रूट्स क्यों नहीं लगते। और इसका रीज़न मैं क्लियर देख पा रहा हूँ, आपके साथ भी शेयर करूँगा। जो रीज़न मुझे दिख रहा है वो ये है कि इसमें जितने भी फ्लावर्स आ रखे हैं वो सारे के सारे मेल फ्लावर्स हैं। अब मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर को हम कैसे पहचानें? मैं कैसे कह रहा हूँ कि ये सारे मेल फ्लावर है और इसमें एक भी फीमेल फ्लावर नहीं, और जितने भी नए फ्लावर्स आ रहे हैं वो भी सारे मेल फ्लावर्स हैं। इनको हम जो क्यूकरबिटस के फ्लावर्स हैं उनको हम आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, मेल कौन है, फीमेल कौन है। ये जो फीमेल फ्लावर होता है उसके एंड पे फ्लावर के पीछे एक छोटा सा इमेच्योर फ्रूट होता है, और मेल फ्लावर में ऐसा कुछ नहीं। जैसे आप ये देख पाएंगे कि ये एक मेल फ्लावर है, इसमें वो छोटा सा फ्रूट कहीं पर भी नहीं, किसी भी फ्लावर में नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये सारे फ्लावर्स मेल हैं। तो ये तो बात होगी क्लियर कि फ़्रूट क्यों नहीं बन रहे हैं, क्योंकि फीमेल फ्लावर नहीं है। क्योंकि फ्रूट बनने के लिए फ़ीमेल फ्लावर का होना बहुत ज़रूरी है। फ्रूट इसलिए नहीं बन रहा है। लेकिन अब मेन क्वेश्चन ये है कि इसमें फीमेल फ्लावर क्यों नहीं है? अगर ये मोनोइशस प्लांट है और फीमेल फ्लावर होना ही चाहिए, और इन क्यूकरबिटस में मेल टू फीमेल फ्लावर्स का रेशो जो होता है वो है 15:30। मतलब हर एक फीमेल फ्लावर के लिए 15 से 30 मेल फ्लावर्स होते हैं। अगर आप देख पाओगे इसमें जितने भी फ्लावर्स लगे हैं कम से कम 100 के आसपास फ्लावर्स होंगे, लेकिन ये सारे के सारे मेल फ्लावर्स हैं, इसमें एक भी फीमेल फ्लावर नहीं। सो क्वेश्चन ये है कि वाई दिस प्लांट इज़ लैकिंग फीमेल फ्लावर्स। इसके कई रीजंस हो सकते हैं इंक्लूडिंग एनवायरमेंटल कंडीशन, प्लांट स्ट्रेसेस एंड प्लांट एज। अब हम इनको एक एक करके एनालाइज करेंगे किसका क्या इफेक्ट रहता है मेल एंड फीमेल फ्लावर की प्रोडक्शन में। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एनवायरमेंटल कंडीशन, और टेम्परेचर और लाइट दो ऐसे एबायोटिक फैक्टर्स हैं जिनका अहम रोल है मेल एंड फीमेल फ्लावर्स बनाने में। ये देखा गया है जब इन दोनों चीज़ों का वैल्यू हाई हो, यानी टेम्परेचर भी ज़्यादा हो और डे लाइट आवर्स भी ज़्यादा हो, तो उस सूरत में क्यूकम्बर और दूसरे क्यूकरबिटस में मेल फ्लावर्स ज़्यादा प्रोड्यूस होते हैं। वैसे तो क्यूकम्बर एक डे न्यूट्रल प्लांट है, मीन्स इट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन द स्पेसिफिक फोटो पीरियड्स टू इनिशिएट फ्लोरिंग। फ्लोरिंग तो वैसे भी होगी, लेकिन लॉन्ग डे आवर्स की सूरत में मेल फ्लावर्स का प्रोडक्शन ज़्यादा होता है। और ये भी देखा गया है कि कम टेम्परेचर और छोटे दिनों में फीमेल फ्लावर्स का प्रोडक्शन ज़्यादा होता है। जैसा कि आप जानते हैं कि इस साल कश्मीर में मौसम बहुत ज़्यादा गर्म रहा। हो सकता है कि इसी की वजह से फीमेल फ्लावर्स की तादाद बहुत कम रही इस बार। मेल फ्लावर्स की एब्सेंस के लिए जो दूसरा रीज़न हो सकता है वो है न्यूट्रिएंट इम्बैलेंस। ये देखा गया है कि एक्सेसिव नाइट्रोजन से सिर्फ मेल फ्लावर्स प्रोड्यूस होते हैं। सो फीमेल फ्लावर्स की प्रोडक्शन के लिए बैलेंस्ड फर्टिलाइजेशन बहुत ज़रूरी है, जिसमें हमें नाइट्रोजन के साथ साथ अच्छी क्वांटिटी में पोटाशियम और फास्फोरस का इस्तेमाल करना चाहिए, ताकि फीमेल फ्लावर्स का प्रोडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा हो और हमें ज़्यादा से ज़्यादा फसल या हार्वेस्ट मिले। तीसरा रीज़न वाटर स्ट्रेस हो सकता है। ये भी देखा गया है कि वाटर स्ट्रेस की वजह से भी अक्सर मेल फ्लावर ही प्रोड्यूस होते हैं। लास्ट रीज़न प्लांट एज भी हो सकता है, क्योंकि एक यंग पौधे में लगने वाले फूल अक्सर मेल फ्लावर से होते हैं, और जब ये क्यूकरबिट प्लांट्स मैच्योर होते हैं तो इनमें फीमेल फ्लावर्स भी आ जाते हैं। सो मैंने आपके सामने सारे प्रोबेबल रीजंस रख दिए फॉर द एब्सेंस ऑफ फीमेल फ्लावर्स इन क्यूकरबिट। अगर आपके पौधों में भी फल नहीं लग रहे तो आप देख लीजिए कि इनमें से किस रीजन की वजह से ऐसा हो रहा है। सो अगली बार जब भी आप इन प्लांट्स को लगाओगे तो इन बातों का ध्यान ज़रूर रखना, ताकि आपके प्लांट्स ऐसे खाली खाली न रहें। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू।